नमस्कार दोस्तों, मैं एसके गुप्ता एग्जाम क्लियर एसके में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर इस वीडियो में उपस्थित हूं। फ्रेंड्स, यदि आप भी हमारा वीडियो एग्जाम क्लियर एसके को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन पर क्लिक करके वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिए और एक बार जल्दी से अपने यारों और दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के पर आधारित क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पहला देखिए क्या है और इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब देखिए कि आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि राम के पास अगर जितने पैसे थे उसका 22/9% श्याम को और शेष धन का 25% खाने पर और शेष धन का 14/2/7% यातायात पर खर्च कर देता है। तो अंत में उसके पास शेष 4100 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितना धन था। तो उसने क्या किया है कि राम के पास जितने पैसे थे, मान लीजिए राम के पास 100 पैसा है तो उसका उसने क्या किया कि 22/2/7% उसने खर्च कर दिया और बचा जो 22/2/9% खर्च करने के बाद जो भी बचा उसका शेष धन 25% खाने पर उसने खर्च कर दिया। 25% खाने पर खर्च किया और शेष का धन का 14/2/7% उसने यातायात पर खर्च कर देता है। तो अंत में उसके पास 41,100 रुपया बचते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि उसके पहले उसके पास कितना पैसा था। तो देखिए 22/2 यहाँ 9 है। तो 22/2/9% फ्रैक्शन में क्या होता है 2/9। 25/1 का होता है 1/4% और 14/2/7% का 1/7%। तो क्या हुआ, पहले उसके पास अगर 9 रुपया था तो उसने 2 रुपया खर्च कर दिया, कितना बचा 7 रुपया। अब उसके बाद में उसका 4 रुपया था तो उसने 1 रुपया खर्च किया, 3 रुपया बचा। तो उसके बाद फिर 7 रुपया बचा, उसमें से 1 रुपया खर्च कर दिया तो उसके पास कितना बचा 6 रुपया। तो यहाँ पर रेशियो है, रेशियो में काट दीजिए। मैंने आपको ये बताया है रूल कि यहाँ पर जो कटता है 3 काट दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 दूना के 6 और 2 दूना के 4। तो रेशियो हमारा क्या आ गया 2:1 आ गया। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट में अगर मेरा जो आंसर आ रहा है उसके अनुसार कि मेरे पास पहले 2 रुपया था तो वो बचा है कितना 1 रुपया, लेकिन वो कह रहा है 1 रुपया नहीं, कितना बचा है 4100 रुपया बचा है। तो इससे कितना गुना जाना 41,100 गुना ज़्यादा। तो उसी प्रकार जो शुरुआती पैसा था उसके पास वो भी 2 रुपया नहीं, इससे 41,100 रुपया गुना ज़्यादा, यानी 42,982 रुपया उसके पास होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट से और एसएससी में 2017 में पूछा हुआ भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है और शेष का 50% अंग्रेजी में है और अंत में शेष का 30% फ्रेंच में है। यदि अंत में शेष 7700 पुस्तकें हैं तो पूछा है कि अन्य भाषाओं में बताइए कि पुस्तकालय में जो हमारा लाइब्रेरी में है, लाइब्रेरी में कुल कितने पुस्तक हैं। तो क्या कहा है, एक पुस्तकालय में 20%, कितना है 20%, और शेष का कितना है 50%, और अंत में उसके पास कितना बचा 30%। यदि अंत में 7700 शेष पूछते हैं तो भाषाएं कहाँ हैं। तो पूछा ही बताइए पुस्तकालय में कितनी पुस्तक हैं। तो 1/20 कितना होता है फ्रैक्शन में 1/5, 1/2 और 30 का क्या हो जाएगा 3/10। यानी अगर उसके पास 5 रुपया था
तो उसने 1 रुपया खर्च कर दिया, कितना बचा 4 रुपया। उसके बाद 2 रुपया था, 1 रुपया खर्च किया, 1 रुपया था, 10 रुपया था, 3 रुपया खर्च किया, कितना बचा 7 रुपया। जो कटता है काट दीजिए, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, यानी 5 पचे 25 रेशियो 7 का है। लेकिन उसने कहा है कि जो उसके पास अंत में बचता है वो 7 नहीं, कितना 7700 पुस्तकें बचते हैं। तो इससे कितना गुना ज़्यादा, 1100 गुना ज़्यादा। तो उसी प्रकार जो पहले उसके पास था वो भी 25 नहीं, इससे 1100 गुना ज़्यादा। कितना हो जाएगा, 25 0 0 25 0 0 25 जहाँ में 25 250 और 25 यानी 275, यानी 27,500 होगा। इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पढ़ने से, और एक क्वेश्चन बार बार में क्वेश्चन पेपर में रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पुस्तकालय में 30% पुस्तक अंग्रेजी में और 50% पुस्तक हिंदी में है, और शेष 50% जो है अन्य में है। तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तक हैं, इस क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो शेष 504 अन्य भाषाएं में है, क्वेश्चन पूछा है 500। क्वेश्चन देखिए क्या हुआ है क्वेश्चन, एक पुस्तकालय में 30% पुस्तक अंग्रेजी के हैं, 50% पुस्तक हिंदी में है, और शेष 500, ये यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर 500 है, 500 अन्य भाषाएं में है। तो पुस्तकालय में कितनी पुस्तक हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। तो अगर एक पुस्तकालय में कितने हैं 30% और अंग्रेजी के हैं, अब 50। देखिए यहाँ पर शेष नहीं पूछा है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को बहुत से स्टूडेंट गलत कर ले जाते हैं। यहीं इस क्वेश्चन को आप समझिए, वो सब क्वेश्चन में क्या था कि वहाँ पर दिया गया था जो शेष आ रहा था, शेष जो बच रहा था उसके ऊपर निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर शेष नहीं दिया है इस क्वेश्चन में। यही पकड़ने की सबसे बड़ी खासियत है, और यही क्वेश्चन बार बार लड़के गलत करके चले आते हैं एग्जाम में। तो ये देखिए क्या है, एक पुस्तकालय में 30% पुस्तक अंग्रेजी के हैं और 50% पुस्तक हिंदी के हैं। 50% पुस्तक अंग्रेजी के हैं, हिंदी के, और शेष जो है 500 अन्य भाषाएं के हैं। तो पुस्तकालयों में कुल कितनी पूछा है। मेरा पर्सन कितना था, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 80%। तो 80% अगर 100% में निकला तो कितना बचा 20%। तो यहाँ पर हुआ 20% किसके बराबर अन बचा है, अन से जो बचा है 20% बचा है, 20% किसके बराबर है 500 के बराबर। तो अगर हमको 100% बनाना है तो हम क्या करेंगे, अगर 1% के निकाल दें तो 500 अपान कितना हो जाएगा 20, तो इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा 25। तो 1% बराबर 25 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर 2500। इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2500 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर दिया है, और यही क्वेश्चन में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पढ़ने से, और आप इसका कॉन्सेप्ट में भी समझते चलिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है नंद किशोर के पास जितने पैसे थे उसमें से 35% अपनी पत्नी को और 50% अपने पुत्रों को देता है। तो 35% अपनी पत्नी को देता है और 50% अपने पुत्रों को देता है। शेष जो है 450 उसने अपने लिए रखे। तो पूछा है नंद किशोर के पास कुल कितने पैसे थे। तो देखिए नंद किशोर के पास कितने थे, 35% उसने अपने पत्नी को दिया है, 35% और 50% अपने पुत्र को। तो कौन दोनों कितना क्या परसेंट हो गया, 50 80 5 85%। तो शेष कितना बचा 15%। 15% कितना बराबर है 450 के बराबर है। तो 1% कितना बराबर हो जाएगा 30 के। तो 100% कितना बराबर हो जाएगा 3000 के। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये बेसिक ट्रिक है आपके लिए, ऐसी ये ट्रिक है।
आप पहला बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप एक बार इसको समझ लेंगे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में 40% हॉस्टल पर, 20% किताबों पर और स्टेशनरी पर, और शेष यहाँ पर देखिए आ गया है। तो शेष 50% परिवहन पर खर्च करता है। तो हॉस्टल, किताब आदि और परिवहन के खर्च करने के बाद उसको 450 जो कि शेष आधा है तो वो बचाता है। तो अपने पिता से कितने मिले हैं? तो देखिए कितना क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है और बहुत घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया है। आप इसको सॉल्व कीजिए, आप देखिए कि आप कर पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर क्या किया है, बोल रहा है कि गौरव अपने पिता से प्राप्ति राशि में 40% हॉस्टल पर और 20% किताबों और स्टेशनरी पर खर्च करता है, यानी टोटल वो 60% खर्च करता है। तो जो 60% जो बचा है उसके शेष 50% खर्च करता है किस पर? परिवहन पर। 50% किस पर खर्च करता है? परिवहन पर। तो पूछा है हॉस्टल में आधे और परिवहन पर खर्च करने के बाद भी उसको 400 शेष है, जो कि जो उसका पैसा उसका शेष का आधा है। तो यानी 60% फ्रैक्शन में कितना होता है? तो 60% फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? 6, 60/100 कर दीजिए तो 0 से 0 3, 2 3 6, 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/5। और 50 का कितना होता है? 1/2। तो उसके पास अगर 5 रुपया था तो उसने 3 रुपया खर्च किया तो कितना बचा? 2 रुपया। फिर उसके बाद अगर 2 रुपया बाद 1 रुपया खर्च किया, कितना बचा? 1 रुपया बचा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। उसका अनुपात कितना आ गया? 5:1 का आ गया। कितना का आया? 5:1 का। लेकिन उसने कहा है कि जो उसके पास पैसा बचता है उसका 450 है, जो कि शेष का आधा है। शेष का कितना है? आधा। तो यानी उसके पास टोटल कितना पैसा था? 900 था। तभी ना उसके पास उसका शेष का आधा, मतलब टोटल उसके पास शेष जो बचा 900, तो उसका आधा था यानी 450 था। तो यानी इससे कितना गुना ज़्यादा? 900 गुना ज़्यादा। तो उसी प्रकार जो शुरुआती में उसके पैसा था वो भी 900 गुना ज़्यादा, यानी 4500 रुपया उसके पास था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। अब ये आपका आंसर हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने भाई के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्टेशनरी पर एक स्टेशनरी लाइब्रेरी है और स्टेशनरी पर शेष 50% परिवहन पर खर्च करता है और हॉस्टल, किताबें आदि पर परिवहन पर खर्च करने के बाद उसके पास 450 रुपया है, जो कि शेष आधा है। तो वो पूछ रहा है कि वो जो उसके पास पैसा है वो कितने पैसे उसके पास लास्ट में मिले थे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो पहले उसके पास कितना था? 50% उसने खर्च किया था। और उसके बाद उसने क्या किया? हॉस्टल आदि किताबों पर 50%। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में थोड़ा डिसबैलेंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्री गिरधर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है। अगला क्वेश्चन है कि श्री गिरधर घरेलू चीज़ों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है और शेष में से 50% परिवहन पर और 25% मनोरंजन पर और 10% खेलकूद पर खर्च करता है।
तो उसने पूछा है कि शेष उसके पास 3900 रुपया राशि बचत होता है। तो पूछा है कि उसके पास वृद्धा का मासिक आय पूछा है, यानी गिरधर के पास जो पहले खर्च का था उसका कितना था 50%। 50% प्रतिशत खर्च करता है और शेष जो बचता है उसका 50% परिवहन पर और 25% मनोरंजन पर और 10% खेल कूद पर खर्च करता है। तो यानी कितना हो गया 85% टोटल, और ये कितना हो गया आपका 50%। तो 50% फ्रैक्शन कितना होता है 1/2, और 85% क्या हो जाएगा 17/85 17/20। तो यानी उसके पास 2 रुपया था, 1 रुपया खर्च किया, 1 रुपया बचा, और उसके पास फिर 20 रुपया था, उसमें 17 रुपया खर्च कर दिया, उसके पास कितना बचा 3 रुपया बचा। तो 20 दुना के 40 और 3 एक कम 3। तो कह रहा है कि 3 नहीं, इसके पास लास्ट में कितना होता है 3900 बचत होता है, 3900 यानी 1300 गुना ज़्यादा। तो उसी प्रकार जो इसका वास्तविक पैसा था वो भी 1300 गुना ज़्यादा, 13 चौके 52,000 रुपया इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एग्जाम पॉइंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 14/2/7% और 11/1/9% था, 12/1/2% क्रमिक छूट के एक अकेले कितने प्रतिशत छूट के बराबर है। तो जो भी फ्रैक्शन में दिया है 14/2/7% कितना होता है 1/7, 11/1/9% कितना होता है 1/9, और 12/2 कितना होता है 1/8। तो देखिए पहले 7 रुपया था तो 1 रुपया खर्च किया 6 रुपया, 9 रुपया था 1 रुपया खर्च किया तो कितना बचा 8 रुपया बचा। उसके बाद 8 रुपया था 1 रुपया खर्च किया 7 रुपया कट गया, 7 से 7 कट गया, 8 से 8 का गया, 3 3 9, 3 दुना के 6, यानी 3:2 के अनुपात आ गया। तो उसके पास कितना था, दोनों का डिफरेंस कितना है 1 का। तो कितने परसेंट का छूट पड़ा 1% पड़ा, 7 का छूट मिला, यानी आपको 1 रुपया पर 3 का छूट पड़ा, परसेंट के लिए 100 कितना हो गया 33/1/3% का छूट मिला, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से, और इसको आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स आपके लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है जो आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मिलते हैं अगले क्वेश्चन के दिन। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।